हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका मेंटर आलोक कुमार आनंद और आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप 11th 12th या फिर कंपटीशन के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके ही लिए है। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए ग्रामर की दुनिया में और आज देखते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ होता है अमूर्त। अमूर्त या यूं कहें निराकार, यानी जिसका कोई आकार नहीं होता है। और जब जिस वस्तु का कोई आकार न हो, जिस पदार्थ का कोई आकार न हो, तो उसे न तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। या फिर यूं कहें कि हमारा सेंस ऑर्गेन, जो हमारा 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसका पता नहीं लगा सकता। केवल यह हमारे माइंड में उत्पन्न हो सकता है। हम इसका अनुभव कर सकते हैं, और हमारा माइंड किस चीज़ को अनुभव कर सकता है और जिस चीज़ को अनुभव करेगा वो क्या क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। वो कोई अवस्था हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, या फिर कोई एक्शन हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अवस्था चाइल्डहुड, बचपन, फ्रेंडशिप, मित्रता इत्यादि इत्यादि। इसी तरह क्वालिटी को ले लीजिए, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्यूटी सुंदरता। इमोशन को ले लीजिए, फियर, लव, हेट। एक्शन को ले लीजिए, लाफ्टर हंसी, ग्रोथ वृद्धि, डेथ मृत्यु मौत। तो क्या आप इस सभी चीज को देखते हैं? क्या मित्रता आपको दिखती है? मित्र दिख सकता है लेकिन मित्रता नहीं। अगर कहा जाए आपको कि मित्रता दिखाओ तो नहीं दिखा सकते। सुंदरता दिखाने के लिए, सुंदरता को छूने के लिए, सुंदर व्यक्ति को, सुंदर चीज को आप देख सकते हैं, सुंदर वस्तु को आप छू सकते हैं, लेकिन सुंदरता को छू नहीं सकते। डर को का अनुभव कर सकते हैं। एक डर आ सकता है आपके मन में, लेकिन इसको देखते नहीं हैं। किसी चीज को देख करके आप डरेंगे, ना कि डर को देखेंगे। लव अनुभव किया जाता है, देखा नहीं जाता कि उसका लव लाल है कि पीला है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है, यह हम देख नहीं सकते हैं। इसी तरह अनुभव किया जाता है ग्रोथ, डेथ। अब आइए इस आधार पर दोस्तों हम इसके परिभाषा की ओर चलते हैं। हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, इमोशन और एक्शन। यह क्या है? तो किसी गुण का नाम है, अवस्था का नाम है, भावना का नाम है और एक्शन का नाम है। या हम फिर यूं कहें कि द नेम दैट कैन नॉट बी सीन, cannot be touched, but can be felt is called abstract noun। यानी ऐसा नाउन है जिसको हम तो न देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। हमारा माइंड इसे अनुभव कर सकता है, हमारा मन इसे अनुभव कर सकता है। ऐसे नाउन को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्यूटी, रिचनेस, ऑनेस्टी, डेथ, लव, ग्रोथ, सभी का सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। अब देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस किस वर्ड से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ स्टेट की ओर चलते हैं, कुछ अवस्था की ओर चलते हैं जो कॉमन नाउन से बनाया गया है। यहाँ आप देखिए चाइल्डहुड, और यह है चाइल्डहुड बचपन, जो कि चाइल्ड से बना हुआ है। चाइल्ड आपका कॉमन नाउन है। हम चाइल्ड को तो देख सकते हैं क्योंकि वो कॉमन नाउन है, लेकिन उसके बचपना को देखा नहीं जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह थेफ्ट चोरी, थीप चोर एक कॉमन नाउन है। फ्रेंडशिप बना है फ्रेंड से, जो कॉमन नाउन है। फ्रेंडशिप मित्रता और फ्रेंड मित्र। बॉयहुड लड़कपन, बॉय से बना है।
ये सभी स्टेट हैं जो कि कॉमन नाउन से बनाया गया है। कॉमन नाउन को देखा जा सकता है, गिना जा सकता है, लेकिन इसे ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। अब आइए कुछ क्वालिटी को देखें। ऑनेस्टी जो कि एक एडजेक्टिव ऑनेस्ट से बना है। पॉवर्टी गरीबी जो कि एक एडजेक्टिव पुअर से बना है। रिचनेस अमीरी जो एडजेक्टिव रिच से बना है। ब्यूटी सुंदरता जो कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव से बना है। इस तरह आप देख रहे हैं कि यह कॉमन नाउन से बना, यह एडजेक्टिव से बना। अब देखिए कुछ एक्शन को। लाफ्टर हंसी जो कि हंसना एक वर्ब से बना है। ग्रोथ वृद्धि जो कि ग्रो वृद्धि करना या बढ़ना। डेथ डाई ये सभी वर्ब से निर्मित हैं। ये सभी वर्ब हैं। ग्रो वर्ब है और इससे जो बना यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा कुछ इमोशन भी हैं जो वर्ब भी है और नाउन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। यह आपके वाक्य पर पता चलता है, जैसे कि फियर, लव, हेट, डर, प्यार, घृणा। अगर यह वर्ब होता तो इसका हिंदी इस तरह होता, डरना, प्यार करना, घृणा करना। आइए हम एक वाक्य को देखते हैं। आई लव यू और एक वाक्य और लेते हैं। द लव ऑफ लैला एंड मजनू इज हिस्टोरिकल। अब आप इस दोनों वाक्य को देखें तो आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूं। यहां जो लव यूज हुआ है वह एक वर्ब है, प्यार करना। और जबकि दूसरे वाक्य को आप देखें तो उसमें है द लव ऑफ लैला एंड मजनू। लैला और मजनू का प्यार करना नहीं, लैला और मजनू का प्रेम या प्यार। लैला और मजनू का प्यार इज हिस्टोरिकल ऐतिहासिक है। यानी लैला मजनू का प्यार जो है वह ऐतिहासिक है। तो यहाँ जो लव हुआ है यह एक नाउन है और वह कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब चलिए देखते हैं इनके कुछ फैक्ट्स को जो कि जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रॉब्लम लिया जाता है। तो आज हम लोग इसके फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट्स है कि यह अनकाउंटेबल होता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो आर्टिकल एन लगाना महापाप होगा, बहुत बड़ा गुनाह होगा। इसलिए आर्टिकल एन नहीं लगेगा। अगर आप इस वाक्य पर गौर करें तो इस वाक्य में दिया गया है एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप बता सकते हैं क्या यह वाक्य सही है? कदापि नहीं, क्योंकि देख रहे हैं ऑनेस्टी के पहले एन लगा हुआ है, जबकि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो अनकाउंटेबल होता है और आर्टिकल एन नहीं लेता है, तो फिर एन लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका जो सही होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यह जाकर के सही हुआ। इसके बाद चले कि यह होता कैसा है, तो यह सिंगुलर होता है। कभी कभी आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ नाउन प्लूरल दिखेगा लेकिन होता वो है सिंगुलर। तो यहाँ आप देखिए यह सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। जैसा कि आप वाक्य में देख रहे हैं कि पॉवर्टी आर ऑकर्स। अब देखिए यह पॉवर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर लेगा, तो फिर आर जो कि एक प्लूरल वर्ब है देना कहां तक सही है? तो यह गलत है और जो इसका होगा वह होगा पॉवर्टी इज ऑकर्स। गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी एक अभिशाप है। अब जब हम यहाँ इज दे दें तब यह मेरा वाक्य सही होगा, नहीं तो यह वाक्य गलत था।
अब आते हैं दो के बात पर कि दो कब लगेगा इसके साथ और कब नहीं लगेगा। दोस्तों जिस तरह आपने मटेरियल नाउन में देखा था दो के प्रयोग को, सेम वही बात यहाँ है। जब यह कॉमन सेंस के लिए यूज होगा, कॉमन होगा, सार्वभौमिक होगा, तो दो का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब इसे पार्टिकुलर बना दिया जाएगा तब इसके साथ दो का यूज करेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। द ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। इसके हिंदी को समझते हैं, लेकिन इसके हिंदी को समझने से पहले हम इसमें जो मिस्टेक दिया गया है उसको देखें। यहां ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यहां यह सार्वभौमिक है, इसलिए यहां दो का प्रयोग करना गलत होगा। अर्थात होगा ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यानी सुंदरता देखने वालों की आंखों में बसती है। अब आइए अगर हम बात करें ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज गॉर्जियस। ब्यूटी ऑफ कश्मीर, अब हर सभी सार्वभौमिक इसको नहीं किया गया है, इसको पार्टिकुलर कर दिया गया है कि कश्मीर की सुंदरता, एक पार्टिकुलर स्थान की सुंदरता। जब एक पार्टिकुलर स्थान की सुंदरता है तो इसके पहले दो निश्चित रूप से लगेगा, तो हमारा वाक्य होगा द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज गॉर्जियस, ना कि ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज गॉर्जियस। दोस्तों अब एक बात पर और ध्यान दें कि आर्ट्स और साइंस के नाम जो होते हैं उसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना गया है। आर्ट्स के विषय, साइंस के विषय, इस सब जितने भी हैं सभी को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना गया है, क्योंकि यह एक विचार है, कोई वस्तु नहीं है। और जब विचार है तो यह एब्स्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि मैथमेटिक्स, ग्रामर, फिजिक्स, पॉलिटिक्स इत्यादि। अब आइए जब यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है, अतः यह भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इस पर बहुधा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं इसे बता देना लाजमी समझता हूं। जैसे मैथमेटिक्स, बच्चे यहाँ गलती क्या कर बैठते हैं कि मैथमेटिक्स के एस को देख करके उसे लगता है यह प्लूरल है और प्लूरल वर्ब दे देते हैं, इसलिए मैं यह एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं। इसी तरह फिजिक्स को देखकर, इसी तरह पॉलिटिक्स को देखकर, इसी तरह सिविक्स को देखकर आप प्लूरल वर्ब ना दें, क्योंकि यह सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ना कि मैथमेटिक्स आर। अगर आप आर देते हैं या एस के चकाचौंध में तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन जब इसे सार्वभौमिक न कर, इसे एक विचार के रूप में न रखकर इसे एक किताब का रूप दे दिया जाए, एक किसी खास व्यक्ति का किताब, तो फिर यह प्लूरल हो जाता है और वर्ब भी प्लूरल लेगा। जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ केसिसना इज नहीं होगा, बल्कि द मैथमेटिक्स ऑफ केसिसना आर होगा इजी। द मैथमेटिक्स ऑफ केसिसना आर इजी, क्योंकि यह अब पूरा मैथमेटिक्स नहीं रहा, बल्कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति का, केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स हो गया, इसलिए यह प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।